हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे पाए जाते हैं उनको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है। द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव। जो टॉप पे मेटल्स पाए जाते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। जैसे कौन कौन से? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, है ना, कैल्शियम। ये क्या होते हैं? अल्युमिनियम। ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विद कार्बन। इनको हम सिर्फ कार्बन से हीट करके ऑब्टेन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अल्युमिनियम एक्सेट्रा टू द रिस्पेक्टिव मेटल्स। यानी कि अगर एग्जाम्पल में देखा जाए कि ये जो मेटल्स हैं, ये सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, इनको सिर्फ कार्बन रिड्यूस नहीं कर सकता उनके ऑक्साइड के फॉर्म में। तो क्या है? दिस इज बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। क्योंकि क्या होता है कि ये जो मेटल्स है इनकी एफिनिटी ऑक्सीजन पे ज्यादा रहती है इन कंपैरिजन टू कार्बन। कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन से इनकी एफिनिटी ज्यादा रहती है। These metals are obtained by electrolytic reduction। अब इनको मेटल्स को ऑब्टेन कैसे किया जाता है? एक मेथड है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ठीक है, इसका तरीका क्या है इनको एक्सट्रैक्ट करने का? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स। जैसे सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, इनको हम ऑब्टेन कर सकते हैं कैसे? इलेक्ट्रोलिसिस से, उनके मोल्टन क्लोराइड्स के फॉर्म में, है ना। पिघला हुआ क्लोराइड का फॉर्म जब उनका होगा तब हम उनको इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से उनको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। द मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है? जो मेटल्स जो है वो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, यानी द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जो होंगे। Whereas क्लोरीन इज लिबरेटेड एट द एनोड। और जो क्लोरीन होगा वो एनोड पे लिबरेट हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होती है। रिएक्शंस कौन कौन सी बनेंगी? ये देखो, सोडियम की कैथोड पे ये रिएक्शन हो रही है, यानी कि सोडियम क्या कर रहा है? अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और क्या बन जा रहा है? खुद पॉजिटिव कैटायन बन जा रहा है। और एनोड जो है वो क्या कर रहा है? क्लोरीन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन इससे ले करके और खुद जो है क्या बन जा रही है? यहाँ पे ये देखो, दो इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं। ठीक, तो ये तो रिएक्शन दिखाया जा रहा है कि ये कैथोड और एनोड पे क्या रिएक्शंस हो रही हैं। फिर उसके बाद सिमिलरली एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम को भी इसी तरह इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से ही निकाला जाता है, ऑब्टेन किया जाता है ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड से। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में रहता है तब उसको एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से ही ऑब्टेन किया जाता है। अब ये रिफाइनिंग होती क्या है मेटल्स की, इसको भी जानते हैं। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में क्या हो रहा है? द मेटल्स प्रोड्यूस बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस डिस्क्राइब अबव आर नॉट वेरी प्योर। जो रिडक्शन प्रोसेस होती है वो वेरी प्योर नहीं होती। कह रहा है कि उसके थ्रू जो मेटल निकलते हैं वो बहुत ज्यादा प्योर नहीं होते। दे कंटेन इम्प्योरिटीज। उनमें कुछ अमाउंट में इम्प्योरिटीज होती है विच मस्ट बी रिमूव टू ऑब्टेन प्योर मेटल, जिसको हमें निकालना है प्योर मेटल पाने के लिए। द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब क्या हो रहा है? ये जो रिडक्शन हुआ था इसमें इम्प्योरिटीज रह जाती है, तो हमें पूरा प्योर बनाने के लिए क्या करना है? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की जाती है, जिसमें सारी इम्प्योरिटीज भी उनकी बाहर हो जाती है। क्या होता है उसमें? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में होता है, यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं। मैनी मेटल्स सच एज, बहुत सारे मेटल जैसे कि कॉपर, जिंक, टिन, सिल्वर, निकल, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा रिफाइंड इलेक्ट्रोलिटिकली। ये ऐसे मेटल्स हैं जिनको इलेक्ट्रोलिटिकली रिफाइन किया जाता है। ये कौन से मेटल्स हैं? इनका नाम सुन के आपको समझ आ रहा होगा कि कॉपर, निकल, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ठीक, इनको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के थ्रू जो है प्योर किया जाता है। In this process, the impure metal is made the anode and a thin strip of pure metal is made the cathode। इसमें जो impurity होती है वो एनोड पे इकट्ठी हो जाती है, यानी कि एनोड बनाती है, और जो प्योर मेटल होता है वो कैथोड बनाता है। The solution of metal salt is used as an electrolyte। और इलेक्ट्रोलाइट की तरह क्या यूज किया जाता है? उस मेटल का सॉल्ट का सोल्यूशन। ठीक, The apparatus is shown in the figure। This apparatus ऐसे शोन किया गया है, इसमें दिख रहा है। On passing the current, जब करंट प्रोवाइड किया जाता है through the electrolyte, इस इलेक्ट्रोलाइट में जब करंट प्रोवाइड किया जाता है, the pure metal from the anode dissolve into the electrolyte। जो एनोड पे प्योर मेटल होगा वो इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो जाएगा।
An equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode. और जो pure metal होगा वो electrolytes के होते हुए कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा. The soluble impurities go into the solution. जो soluble impurities जो उसमें रह गई वो solution में चली जाएंगी. Whereas the insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and are known as anode mud. और जितनी भी impurities होगी वो एनोड की वो बॉटम में जाके एक जगह इकट्ठी हो जाएगी और उसको एनोड मग कहा जाता है. तो इससे क्या पता चलता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, उस मेटल का सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है. इसमें जब करंट पास कराया जाता है, इसको चलो डायग्राम से समझते हैं. यहाँ पे देखिए डायग्राम. अब ये क्या है, ये एक कैथोड की जो है इलेक्ट्रोड है, एक एनोड है. ठीक, इसमें क्या है, और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन है. इसमें क्या है, करंट पास कराया गया तो जितना भी प्योर मेटल होगा वो कैथोड पे आ जाएगा और जितना भी इम्प्योरिटीज होगी वो यहाँ पे नीचे जाके एनोड मग की तरह जो है इकट्ठी हो जाती है. ठीक है, ये एग्जांपल किसका था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का था. तो यहाँ पे रिफाइनिंग आई होप कि आपको समझ आ गई होगी. यहाँ तक चैप्टर हो जाता है कवर. नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कोरोजन और उसका प्रिवेंशन क्या क्या होता है.